हॅलो स्टुडंट, बेलसरे क्लासेसमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण ज्योमेट्रीचा फर्स्ट लेसन सिमिलरिटी घेणार आहोत. इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें प्रूफ भी है बहुत सारे. एक सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम भी है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. एक्चुअली सिमिलरिटी का पोर्शन स्टार्ट होता है प्रैक्टिस सेट 1.3 के बाद. उसके पहले रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, फिर एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी है. ये वाला पोर्शन है, तो उसको पहले देखते हैं. रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल. रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स. दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो. रेशियो अभी मान लीजिए ए और बी दो नंबर्स है, इनका रेशियो कैसे लेते हैं? फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय सेकंड नंबर, ए डिवाइडेड बाय बी. या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए इज टू बी, मतलब रेशियो ऑफ दिस टू नंबर. अभी आल्सो ए एंड बी आर इन प्रोपोर्शन, ऐसा भी बोल सकते हैं इसको. तो आपको एरिया का रेशियो फाइंड करना है. मतलब दो ट्रायंगल ले रहे हैं एबीसी और पीक्यूआर. एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, ये दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो कितना आता है देखते हैं अभी. हाँ, तो उसके लिए दो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे. कंसीडर दिस ट्रायंगल एबीसी. यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि एरिया का रेशियो निकालना है. एरिया, तो एरिया का फार्मूला बनता है एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट. तो हाइट लगेगी, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइट हो गई, और ये बेस हो गया. सेकंड ट्रायंगल ले रहे हैं पीक्यूआर, और यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये पीएस हाइट हो गई और ये क्यूआर बेस हो गया. क्योंकि एरिया निकालना है तो बेस इनटू हाइट दोनों पता होना चाहिए. तो इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, सेगमेंट बोला या सिंपली एडी बोला तो भी चलेगा. एडी परपेंडिकुलर टू बीसी और पीएस परपेंडिकुलर टू क्यूआर. आपको एरिया का रेशियो फाइंड करना है. अब कितना एरिया रेशियो आता है वो देखते हैं. देखो, तो इसके लिए आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला पता होना चाहिए, हाफ बेस इनटू हाइट. बहुत सिंपल फार्मूला, यू नो दैट. एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट. सिंपल फार्मूला है बिल्कुल. अब एरिया का रेशियो कितना आता है देखते हैं. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर. तो ये ट्रायंगल का एरिया, फार्मूला लगाओ, हाफ बेस इनटू हाइट. एडी है फर्स्ट ट्रायंगल में. उसी तरह सेकंड ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकालते हैं, दैट इज हाफ बेस क्यूआर इनटू हाइट है पीएस. दोनों जगह हाफ कैंसिल हो गया, तो एरिया का रेशियो आ गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर. दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो देखो कितना आ रहा, बेस इनटू हाइट अपॉन दूसरे ट्रायंगल का बेस इनटू उसी के हाइट. इतना रेशियो आ गया आपका, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल. तो क्या अभी स्टेटमेंट बन रहा, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट. सिंपल में दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो विच इज इक्वल टू फर्स्ट ट्रायंगल का बेस इनटू हाइट, वही ट्रायंगल की हाइट, अपॉन सेकंड ट्रायंगल का बेस और उसी के हाइट, जिसके रेशियो के बराबर है, प्रोडक्ट के बराबर होता है. तो लिखना है यहाँ पे, तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स is equal to the ratio of areas of two triangle is equal to ratio of product of their bases and corresponding height.
ये प्रॉपर्टी हो गई एक, ठीक है, रेशियो दोन ट्रायंगलचा एरियाचा रेशियो किती, फर्स्ट ट्रायंगलचा बेस आणि त्याच ट्रायंगलची हाईट अपॉन सेकंड ट्रायंगलचा बेस आणि त्याची हाईट, लक्षात ठेवा। अब प्रॉपर्टी सेकंड देखते हैं क्या होता है। प्रॉपर्टी ये प्रूव करने के लिए आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है। इफ हाइट्स ऑफ टू ट्रायंगल, हाइट्स ऑफ बोथ दी ट्रायंगल्स आर इक्वल, ट्रायंगल्स आर इक्वल, अगर दोनों ट्रायंगल में हाइट इक्वल है, दोनों ट्रायंगल में हाइट इक्वल है, मतलब एडी और पीएस दोनों इक्वल है, दैट इज यही भी कर लेंगे, एडी और पीएस मान लीजिए एच, दोनों ट्रायंगल में हाइट सेम है, तो अब एरिया का रेशियो क्या बनेगा, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। अब क्या रेशियो बनेगा, देखो, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू बीसी इंटू एच, हाइट वही रहेगी, क्यू आर इंटू पी एस, पी एस यानी एच हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, तो एरिया का बेस का रेशियो के बराबर आ गया बीसी अपॉन क्यू आर। तो दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो बेस के रेशियो के बराबर आ गया, क्यों क्यों आ रही, व्हेन द हाइट ऑफ बोथ दी ट्रायंगल्स आर इक्वल, जब कभी भी दो ट्रायंगल में हाइट सेम है, हाइट इक्वल है, दोनों ट्रायंगल में हाइट अगर इक्वल है तो उनका एरिया का रेशियो बेस के रेशियो के बराबर आएगा। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर बेसिस, करस्पॉन्डिंग बेसिस। तो यहाँ स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, या फिर अनदर लैंग्वेज में इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, the areas of two triangle, ratio of areas of two triangle is equal to ratio of their corresponding bases, ऐसे ही चलेगा, एक ही है वो। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, अगर बेस सेम है, if bases of both the triangles are equal, if bases of both the triangles are equal, then मतलब अब बेस सेम है, मान लीजिए BC और QR, that is a BC equals to QR is equal to B1, B लिया, ठीक है। तो अब रेशियो क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, एरिया का रेशियो बेस इंटू हाइट, बेस को भी B लिया, हाइट AD अपॉन बेस वही है, सेम बेस है, अपॉन PS, तो इसमें बेस कैंसिल हो गया, अब बचेगा AD अपॉन PS, ठीक है। तो ये तीनों कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। फिर से एक बार देखो, दो ट्रायंगल में हाइट और बेस अलग अलग है, इसकी वैल्यू अलग है, इसका हाइट भी दोनों का डिफरेंट है, तो रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। अगर दोनों डिफरेंट है, वैल्यू बेस अलग है, हाइट भी अलग है, अगर दो ट्रायंगल में हाइट इक्वल है तो इस समय आपका एरिया का रेशियो बेस के रेशियो के बराबर आएगा, BC अपॉन QR। अगर बेसिस सेम है, बेसिस ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल, मतलब BC इक्वल्स टू QR अगर है तो एरिया का रेशियो हाइट के रेशियो के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट अब शॉर्ट में एक नोट लिख देता हूं, उसको अच्छे से देख लेना और उसी का यूज करके आप बाकी प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व कर सकते हैं। अब ABC और PQR ये नाम नहीं लेंगे अपन, सिंपल शॉर्ट में लिखेंगे, इसको ध्यान रखना कभी भी। देखो इसको पॉइंट नोट कर लेना इसको। लेट B1, H1 and A1 be the base, height and area of a first triangle,
फर्स्ट ट्रायंगल, एक पहले ट्रायंगल का बेस, हाइट और एरिया लिया। उसी तरह B2, H2 and A2 be the base, height and area of another triangle respectively। ठीक है, इसको मेंशन करना। नंबर 1, अब दोनों बेस और हाइट अलग अलग है, तो एरिया का रेशियो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट, इस तरह एक हो गया। दूसरा पर इफ दोनों में हाइट सेम है, H1 इज इक्वल टू H2 है, तो एरिया का रेशियो बनेगा A1 अपॉन A2, हाइट सेम है तो ये तो कैंसिल होगा, B1 अपॉन B2। थर्ड पॉइंट नोट करना है, इफ B1 इज इक्वल टू B2 है, बेसिस अगर सेम है तो हाइट का रेशियो के बराबर आएगा एरिया का रेशियो, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू H1 अपॉन H2। और एक पॉइंट लिख देता हूं फोर्थ नंबर का, मान लीजिए इफ इन टू ट्रायंगल हैव इक्वल हाइट एंड इक्वल बेसिस, दो ट्रायंगल में हाइट भी इक्वल है और बेस भी इक्वल है, मतलब ये दोनों इक्वल है, ये भी इक्वल है, मतलब ये कैंसिल होगा, अभी क्या बचेगा 1:1। मतलब whenever in both the triangle if bases and height are equal the ratio of their area is 1:1, ये तो कैंसिल हो जाएगा, फिर इक्वल हो जाएगा। if height and bases of two triangles are equal, मतलब दो ट्रायंगल में हाइट भी सेम है, बेस भी सेम है, देन दोनों का एरिया सेम रहेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की जगह A1 A2 लिख रहे हैं अपन, A1 इज इक्वल टू A2। कब रहेगा सेम, जब दोनों ट्रायंगल में हाइट सेम रहेगी और दोनों ट्रायंगल में बेस सेम रहेगा, उस समय एरिया सेम रहेगा, एरिया इक्वल रहेगा। तो अब इस केस में आपको A1 अपॉन A2 एरिया का रेशियो मिलेगा 1:1। ध्यान रखो, एरिया का रेशियो 1:1 कब रहेगा, जब दोनों ट्रायंगल में हाइट और बेसिस सेम रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यही रहने दो, इसको यूज करेंगे, प्रैक्टिस सेट 1.1। देखो क्या लिखा है, bases of triangle is 9, base of triangle is 9 and height is 5, base of another triangle is 10 and height is 6, find the ratio of areas of this triangle। इसमें बेस और हाइट अलग अलग गिवन है। देखो, नाउ लेट अस कंसीडर B1 इज इक्वल टू 9, एक बेस 9 लिया और हाइट H1 इज इक्वल टू 5, यही लेंगे ना। प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, B1 इज इक्वल टू 9, हाइट लिया 5 और B2 इज इक्वल टू सेकंड ट्रायंगल का बेस गिवन है 10 और हाइट है 6। अब यहां ऑब्जर्व करो, दोनों ट्रायंगल में बेस इसमें 9 है, इसमें 10 है, हाइट 5 है, इसमें 6 है, हाइट और बेस दोनों डिफरेंट है। तो इस केस में एरिया ऑफ रेशियो इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट, B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। अगर ये केस में अगर दोनों का हाइट सेम रहता था तो B1 अपॉन B2 लेते थे, अगर बेस सेम रहता था तो H1 अपॉन H2 लेते थे। तो यहाँ सभी वैल्यू डिफरेंट है, तो बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। सो A1 अपॉन A2 एरिया का रेशियो देखो, B1 कितना है 9, H1 5 है और 10 इंटू 6 रिड्यूस होता है। देखो 5 2 जा 3 2 जा 3 3 जा, that is 3/4,
सो एरिया का रेशियो A1:A2 इज इक्वल टू 3:4, इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, इस तरह आंसर। ये हो गया आपका फर्स्ट प्रॉब्लम। अब देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम में क्या डायग्राम गिवन है, यही लिख देता हूं। राइट एंगल परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, सॉरी इस तरह है, ए बी सी। सेकंड प्रॉब्लम बता रहा हूं, परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, मतलब ये ट्रायंगल की हाइट BC है और ये जो ट्रायंगल है इसकी हाइट है AD, दो ट्रायंगल की हाइट, और बेस, दोनों ट्रायंगल का बेस सेम दिख रहा। आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। ठीक है, तो जो एरिया निकालना है, दो ट्रायंगल जो है वही ट्रायंगल कंसीडर करो। BC इक्वल्स टू 4 है और AD इज इक्वल टू 8 है। नाउ ऑब्जर्व हियर, अब दोनों इसमें ऑब्जर्व करो, देखो यही नाम लेना है, जो लिखा है ना वो यही लेना है। एरिया ट्रायंगल ABC, बेस है AB, क्लियर दिख रहा, और हाइट है BC, ये बेस है। दूसरा जो ट्रायंगल है ADB, इसमें भी बेस वही है और हाइट है AD। मतलब क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये दोनों ट्रायंगल में बेस सेम दिख रहा, इक्वल दिख रहा, और बेस अगर इक्वल है तो एरिया का रेशियो हाइट के रेशियो के बराबर। अभी अपन 2 मिनट पहले पढ़े है ना, तो ऐसे लिखना है, वही नाम लेना है, यहीं से लेना है। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB हैव कॉमन बेस AB बेस कॉमन है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो बेस सेम है तो हाइट के रेशियो के बराबर आएगा। BC ये परपेंडिकुलर है ना, ये हाइट होगा, और BC अपॉन AD, तो BC कितना गिवन है 4 अपॉन 8, दैट इज 1/2। सो एरिया का रेशियो आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो आ गया 1:2। इस तरह आपका ये सेकंड प्रॉब्लम भी कंप्लीट हो गया। ये फर्स्ट प्रॉब्लम था, बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स है। अब देखते हैं थर्ड नंबर का प्रॉब्लम। इन फिगर PS परपेंडिकुलर टू QR, PS परपेंडिकुलर टू QR, मतलब ये हाइट है। मान लीजिए देखो, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको PQR, इसमें PS परपेंडिकुलर है ऑन दिस बेस को एक्सटेंड कर दिया यहाँ तक, तो ये ट्रायंगल की हाइट हो गई, PQR ट्रायंगल की हाइट है। ये ध्यान रखो, हाइट तिरपी राहत नहीं, ये हाइट नहीं है, हाइट मींस परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस वर्टेक्स ऑन द बेस, ये हाइट है, ध्यान रखो, ये जो ट्रायंगल है। अब फिर से और गिवन है QT परपेंडिकुलर, QT ट्रायंगल वही है, ट्रायंगल अगर PQR ट्रायंगल लिया, बेस अगर आपने ये कंसीडर किया, RQ बेस कंसीडर किया, तो अब इसकी हाइट होगी PS, राइट। अब ट्रायंगल वही है, PQR ट्रायंगल ही है, लेकिन बेस अगर आपने PR कंसीडर किया तो हाइट बनेगी QT, ये उसकी हाइट रहेगी। ट्रायंगल एक ही है, अलग अलग बेस लिख रहा हूं। क्या क्या गिवन इंफॉर्मेशन है, PS परपेंडिकुलर टू RQ, QT परपेंडिकुलर टू PR, और RQ इज इक्वल टू 6 है, और PS इज इक्वल टू अगेन 6, और PR इज इक्वल टू 12, ये पूरा कंप्लीट 12 है, यहां से यहां तक PR 12 है। फाइंड QT फाइंड करना है। अब ये Q2 का कब मिलेगा, ये ठीक है, ये बेस है और ये हाइट है, तो इसका एरिया पता नहीं है ना, तो सबसे पहले आपको ये जो ट्रायंगल है PQR, इसका एरिया निकालो पहले। ये ट्रायंगल का एरिया मिलेगा ना, किस तरह मिलेगा, क्योंकि ये बेस और ये हाइट अगर कंसीडर कर दिया, बेस और हाइट दोनों वैल्यू आपको पता है, तो ये ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, कंसीडर ट्रायंगल PQR
with base QR, RQ कुछ भी लिखो, RQ and height PS, हाइट PS लो और ये बेस लो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मिलेगा आपको। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, सिंपल फार्मूला है, हाफ बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ बेस कितना है 6 है, QR डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, RQ इंटू PS, दैट इज हाफ 6 इंटू 6, दैट इज 36 डिवाइड बाई 2, 18, यूनिट तो गिवन नहीं है, स्क्वायर यूनिट। ये ट्रायंगल का एरिया हो गया, जो ABC ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको, सॉरी PQR जो ट्रायंगल है ना, इसका एरिया हो गया ये जो ट्रायंगल है। लेकिन इसमें आपने बेस RQ लिया था और हाइट PS। अब ट्रायंगल वही है, वही ट्रायंगल है, लेकिन बेस और हाइट अलग अलग ले रहा हूं। नाउ कंसीडर ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल वही है PQR विथ बेस। अब बेस कौन सा कंसीडर करना है, PR, RP एक ही है, एंड हाइट QT, यह हाइट लेंगे। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, हाफ बेस PR इंटू हाइट QT, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता है ये वाला, तभी वैल्यू मिलेगी ना QT की, तो ये है 18 इज इक्वल टू हाफ, PR भी गिवन है, कितना है 12 इंटू QT, जो कि आपको फाइंड करना है। सो ये 2 से डिवाइड हो रहा, सो 18 इज इक्वल टू 6 इंटू QT, therefore QT is equal to 18 divided by 6, 18 divided by 6, so QT आ गया आपका 6। ये इस तरह आपको देखो, इसमें इंफॉर्मेशन कम थी, पहले अपन ने एरिया निकाला, ट्रायंगल वही है लेकिन बेस कंसीडर किया RQ और हाइट कंसीडर किया PS, तो इसका एरिया आ गया ये ट्रायंगल का। हाइट तिरपी राहत नाही, ही हाइट नाही आहे, ही हाइट आहे या ट्रायंगलचा आहे। आता पुन्हा तोच ट्रायंगल घेतला आपण, बेस कोणता घेतला PR आणि हाइट घेतली QT, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया आपने निकाला उसको रख दिया, तो इस तरह आपको QT मिल गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, जो मैंने नोट लिख के दिया ना, बस उसी के ऊपर डिपेंड करता है। ये दो ट्रायंगल है, इन द एडजॉइनिंग फिगर AD और BC पैरेलल है, इस तरह है, थोड़ा ऑब्जर्व करो, एक ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल है, AD पैरेलल टू BC पैरेलल है, और यहाँ हाइट बता दिया। यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं कौन से दो ट्रायंगल, ABC एक ट्रायंगल है और BCD दो ट्रायंगल है, ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल में बेस और हाइट देखते क्या आता है, देखो दोनों ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में ABC ट्रायंगल में तो क्लियर दिख रहा है आपको, बेस है BC और हाइट है AP, हाइट AP है, ये बेस है और ये हाइट है। अब ये जो ट्रायंगल दिख रहा BCD ये वाला, तो ये हाइट नहीं है, हाइट होता है यहाँ से परपेंडिकुलर, अगर आपने ड्रॉ कर दिया तो ये हाइट बनेगी, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये उसकी हाइट बनेगी, ठीक है, इस तरह ये हाइट बनेगी। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, इसकी हाइट रहेगी, नाम लिख लो DM। तो अभी क्या होता है, दोनों ट्रायंगल जो है लाइज बिटवीन पैरेलल लाइन, and we know that distance between parallel line is always सेम रहेगा, हर बार डिस्टेंस सेम रहेगा, मतलब AP इज इक्वल टू DM सेम रहेगा। इसका मतलब है दोनों ट्रायंगल की हाइट इक्वल है, क्लियरली समझ में आ रहा है ना। दोनों ट्रायंगल में both the triangle lies between parallel line, therefore they have equal height। दोनों ट्रायंगल की हाइट इक्वल है, और ABC जो ट्रायंगल है इसका बेस है BC
और दूसरा जो ट्रायंगल है BCD, तो इसका भी बेस सेम है। मतलब अभी क्या दिख रहा है आपको, दोनों ट्रायंगल में हाइट इक्वल है, दोनों ट्रायंगल का बेस इक्वल है, बेस सेम है दोनों ट्रायंगल में, मतलब हाइट और बेस दोनों सेम है, तो दोनों का एरिया भी सेम होगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD दोनों का एरिया सेम होगा, और सेम एरिया है तो एरिया का रेशियो बनेगा आपका ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। अभी पहले 1 मिनट पहले मैंने नोट लिख के दिया था, रेशियो बनेगा 1:1। अब इसको लिखना कैसे है देखो, बहुत सिंपल प्रॉब्लम था। दो ट्रायंगल है, क्या फाइंड करना है, फाइंड यहाँ गिवन लिख लेना, क्या गिवन है देखो, और AP परपेंडिकुलर टू BC है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD निकालना है। यही नाम लेना है यहीं से लिख के, ठीक है। तो यह इस तरह लिखना है, इन ट्रायंगल ABC, वही नाम लेना है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD हैव कॉमन बेस BC कॉमन है, बेस कॉमन है, बेस तो सेम हो गया अभी दोनों ट्रायंगल में, ठीक है। Also both the triangles lies between parallel lines, ये गिवन है, यहाँ पे गिवन रहेगा। AD पैरेलल टू BC है, AD पैरेलल टू BC, दोनों ट्रायंगल पैरेलल लाइन के बीच में है। जब कभी भी दोनों ट्रायंगल पैरेलल लाइन के बीच में रहेंगे तो उसकी हाइट सेम रहेगी, देयरफॉर दे हैव इक्वल हाइट, ऐसा लिखना है, इक्वल हाइट। अब क्या देख रहे हैं, बेस सेम है, बेस इक्वल है, हाइट इक्वल है, सो दोनों का एरिया इक्वल रहेगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। एरिया अगर इक्वल है तो एरिया का रेशियो 1:1। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD रेशियो बनेगा 1:1। ध्यान रखना, एरिया का रेशियो 1:1 कब आता है, जब दोनों ट्रायंगल में हाइट और बेस इक्वल है। अब एक लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इन फिगर PQ परपेंडिकुलर BC, परपेंडिकुलर है, AD परपेंडिकुलर टू BC, we have to find the ratio of areas of triangle। ये 4 रेशियोज आपको निकालना है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल स्लो छोटी स्टेप लेंगे। ये 2 ट्रायंगल पहले कंसीडर करो, डायग्राम में भी देखना है, फिर उसका बेस और हाइट लिखना है, फिर इसका बेस और हाइट देखना है, तो उसमें क्या दिख रहा है आपको, बेस सेम है, हाइट सेम है, आपको पता चलेगा। देखो, इन ट्रायंगल PQB हैव बेस PQB बेस कौन सा दिख रहा है, BQ, एंड हाइट देखो PQ। इन ट्रायंगल PQB बेस BQ और हाइट है PQ। उसी तरह इन ट्रायंगल PBC हैव बेस एंड हाइट, देखो क्या है, इसमें मिस्टेक नहीं होगी। PBC बेस BC दिख रहा और PQ हाइट। पहले ट्रायंगल में PQB बेस BQ है, हाइट PQ। दूसरा PBC ट्रायंगल बेस BC और हाइट PQ। मतलब यहाँ आपको ऑब्जर्व कर रहे आप, ये दोनों इसमें हाइट सेम है। हियर both the triangles have equal height इक्वल है, therefore ratio of their area PQB upon area of triangle
PBC विच इज इक्वल टू, हाइट अगर सेम है तो एरिया का रेशियो बेस के रेशियो के बराबर। सो BQ अपॉन BC। रीजन लिखना है, ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल हाइट means triangles of equal height means the ratio of areas of two triangle with equal height have area proportional to their bases, बेस के रेशियो के बराबर। ये हो गया कंप्लीट। अब सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। दो ट्रायंगल देखना पहले, ये डायग्राम में देखना, बेस और हाइट निकालना, फिर मिस्टेक नहीं होती। इन ट्रायंगल PBC have base and height, and in triangle ABC have base and height। जरा देखो बेस और हाइट कितना है। PBC बेस है BC, PBC ट्रायंगल में बेस BC है और हाइट PQ है, हाइट PQ। उसी तरह ABC ट्रायंगल बेस BC है और हाइट AD है। ABC बेस BC है, हाइट AD है, हाइट AD है। देखो अभी बेस सेम दिख रहा है ना, बेस इक्वल है दोनों ट्रायंगल में। हियर बोथ द ट्रायंगल्स हैव इक्वल बेसिस, triangle have equal base, therefore ratio of their area of triangle PBC upon area of triangle ABC, बेस इक्वल है तो हाइट के रेशियो के बराबर। PQ upon AD, triangles of equal bases, इस तरह, ठीक है। ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल बेसेस हैव एरिया प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं, ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल बेसेस। आप देखते हैं थर्ड रेशियो, फिर से ट्रायंगल ABC और ADC। इन ट्रायंगल ABC हैव बेस एंड हाइट, देखते हैं। और ADC, इन ट्रायंगल ADC have base and height। देखो अभी डायग्राम में देखो, देख के लिखना है। ABC बेस BC है, हाइट AD है, BC इंटू हाइट है AD। और ADC ट्रायंगल ADC बेस DC दिख रहा और हाइट AD। अब क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हाइट सेम है दोनों इसमें। Here both the triangle have equal height, हाइट इक्वल है। और दो ट्रायंगल में अगर हाइट इक्वल है तो एरिया का रेशियो, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, हाइट इक्वल है तो बेस के रेशियो के बराबर BC अपॉन DC। ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल हाइट, ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल हाइट। उसी तरह फोर्थ नंबर का, बस ये नाम लिख लेना है और डायग्राम में देख के कौन सा बेस और हाइट है देखना है बस। ADC, इन ट्रायंगल ADC हैव बेस and height, and in triangle PQC have base and height। देखो अभी डायग्राम में देखो, ADC बेस DC है और हाइट AD है। और इन ट्रायंगल PQC बेस QC है और हाइट PQC ट्रायंगल में बेस QC है, हाइट PQ है। अब यहाँ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल में बेस अलग है, हाइट भी अलग है।
तो रेशियो ऑफ देयर एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूसी बेस इंटू हाइट, क्योंकि अलग अलग है। डीसी इंटू एडी अपॉन क्यूसी इंटू पीक्यू। थ्योरम रीजन लिखना है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। इस तरह आपको पूरे रेशियो आ गए। इसमें थोड़ा सा क्या डायग्राम देख के आपको बेस और हाइट पहले लिख लेना, फिर पता चल जाता है कि कौन सा हाइट सेम है या बेस सेम है या दोनों अलग अलग है। बस इसके हिसाब से रेशियो निकालना, ठीक है। अब इसके बाद का जो पार्ट है वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो एग्जाम में आता ही है, हमेशा आता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको प्रूव करेंगे और उसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स है वो भी लेंगे। नाउ वी स्टॉप हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।